आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ध्रुव, क्या मम्मी? बेटा तू इतना लेट सो के उठेगा तो कैसे काम करेगा? टाइम देखा है तूने? अब 10 बज गए, मेरा ध्यान ही नहीं गया। वही तो, जो लड़का सूरज उगने से पहले उठता था, रोज जिम जाता था टाइम पर और हर दिन का टाइम टेबल बनाता था, आज उसे टाइम का होश ही नहीं। सॉरी बेटा, ऐसा ध्रुव हमें नहीं चलेगा। रिलैक्स चाची, मुझे कौन सा जंग लड़ने जाना है जो मैं उठते हुए भागता हुआ चला जाऊं कहीं। मैं देखती हूँ। बेटा, लहरों को भी वापस लौट के आने में वक्त लगता है, तो फिर तू इतना जल्दी हार कैसे मान सकता है? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। क्या हुआ है? तू इतना उदास क्यों है? इसमें सब ठीक है, कोई बात नहीं है। सुनो सुनो, वो ओबरॉयज है ना, अरे लाल चौक वाले जो बड़ी सी सफेद हवेली में रहते हैं, वो हमें बर्थडे पार्टी के लिए ऑर्डर देना चाहते हैं, वो भी डबल पैसे में। क्या? तो तूने मना कर दिया ना? हाँ, मना कर दिया। अच्छा किया। वैसे भी उनको ना कोई गलत फहमी हो गई होगी, इसलिए उन्होंने फोन किया। हाँ, वापस से कहीं उन्हीं का तो फोन नहीं आ रहा है। हाँ तो उठा के दोबारा से मना कर दो। जी जी, ठीक है, मैं घर पर सब लोगों से बात करके फिर आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सुमन, अब क्या? भाभी, उन्होंने बोला है कि उनकी बेटी की फ्रेंड ने ना हमारे हाथ का खाना खाया है और उसे बहुत अच्छा लगा है। उनकी बेटी जिद कर रही है कि वो हमसे ही खाना बनवाना चाहते हैं और इतना बड़ा ऑर्डर है, बताइए क्या करें? और अगर इस बार भी हमसे किसी ने मजाक किया होगा तो? पर उनकी बातों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। उन्होंने हमारे बांटे हुए पैम्फलेट से ही सारी बातें कही है, हमारे घर का एड्रेस, हमारा मेन्यू और हमारे सारी खूबियां। मुझे बातों से तो वो अच्छे ही घर के लग रहे थे, ऐसा लगा नहीं ध्रुव। फिर ठीक है, तो अनुस किचन का स्टाफ रेडी हो जाओ, ऑर्डर पूरा करना है। तो काम शुरू करें? मैंने कहा था ना, हवा का रुख एक दिन जरूर बदलेगा। हो सकता है कि हमारा वक्त भी बदलने वाला हो। लेकिन मम्मी, लेकिन कुछ नहीं ध्रुव, जब खुशियां हमेशा साथ नहीं रहती तो दुख भी थोड़ी ना साथ रहेंगे। चल, बहुत सारा काम बाकी पड़ा है, चल ना। पर एक मुश्किल है, उन्हें खाने के साथ साथ ना खाना परोसने वाले भी चाहिए। अब हमारे पास तो ऐसा कोई भी नहीं है, इतने कम समय में हम खाना परोसने वाला कहाँ से लेके आएंगे? चाची आप सब लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं खाना सर्व करूंगा। सच ध्रुव? बिल्कुल, अब जब बिजनेस हमारा है, काम हमारा है, तो काम करने में कैसी शर्म? ये बात तो सही कही ध्रुव ने, जिसने की शर्म उसके फूटे शर्म। Thank you. Hi, Uns. How are you? I'm good. How are you? Happy birthday. Thank you. I'm so happy कि तुम इस पार्टी में आई और मैं पार्टी में से तुम्हें जल्दी नहीं जाने दूंगी, ओके? जल्दी? Don't worry, मैं सबसे लास्ट में जाऊंगी। Okay. What will you drink? मेरा usual, my favorite martini. Okay. Waiter, one martini, please.
जो राघव ने मेरे मुंह के सामने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, क्या क्या मतलब होता है? तू बता क्यों नहीं रहा? इसका मतलब है वो आपसे बात नहीं करना चाहता। बात छोड़ो, वो आपका चेहरा तक नहीं देखना चाहता, दूर रहना चाहता है आपसे। तो कह रहा है कि उसे पता लग गया है? नहीं नहीं, शायद वो जान गया है कि रीत के पापा की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। अब क्या करेंगे? अब मैं क्या करूंगी वीरेन? वो पूरी दुनिया के सामने कल मेरा नाम ले आएगा, क्या करूंगी? मिसेस शारदा सूर्यवंशी, आप मुझे अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। जब आपका मन करता है अपना लेते हो, जब आपका मन करता है मुझे बाहर उठाकर फेंक देते हो। अभी कुछ ही घंटों पहले आप मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, और अब यहां मेरे सामने मदद के लिए भीख मांग रही हैं। चुप कर। तू जानता है तेरी माँ ऐसी ही है, और तेरे लिए उसका प्यार भी ऐसा ही है। मैं तुझ पर चिल्ला सकती हूँ, तुझे मार सकती हूँ, तुझे भला बुरा कह सकती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जितना तू मुझे समझता है और मैं तुझे समझती हूँ, उतना कोई भी नहीं। और जानता है क्यों? क्योंकि जब तू पैदा हुआ था और मैंने पहली बार तुझे अपनी गोद में लिया था, तूने आंखें खोली और मुस्कुराकर मेरी उंगली थाम ली। मैं जान गई थी इस दुनिया में कोई हो ना हो, लेकिन तू मुझे समझेगा, तू मेरा सहारा बनेगा। वीरेन, हमारा जो माँ बेटे का रिश्ता है ना, वो इस दुनिया में सबसे अनोखा है। ऐसा रिश्ता किसी और माँ बेटे का नहीं है। कभी तो देखना, हम कितना भी एक दूसरे से झगड़े, कितना भी नाराज हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, है ना बेटा? माँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि आप इस समय ना बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हैं, और आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, है ना? जानती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब राघव को सब कुछ पता चल ही चुका है, तो वो मुझसे ना बात कर रहा है, न मुझ पर गुस्सा हो रहा है, ना नाराज हो रहा है, ना पे तमाशा खड़ा कर रहा है। वो कल तक का इंतजार क्यों कर रहा है? बहुत सीधी सी बात है ना माँ, ये सब उसने रीत से सीखा है। जब तक सही टाइम नहीं आता तब तक अपने सारे पत्ते किसी के सामने मत पलटो, आपके भी नहीं। चुप रहो, इंतजार करो, और जब वो बड़ा वाला धमाका करे ना, तब आपके पास टाइम ही ना हो कहीं से निकलने का। इसका मतलब है वो धमाका होने से पहले ही मुझे कुछ सोचना होगा। अब आप क्या करोगे माँ? वही जो मैं करती हूँ जब कोई इंसान मेरे रास्ते का कांटा बन जाता है। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। खुद को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा वीरेन, करना ही होगा। रीत, सुबह से हम लोग ना पार्टी का ऑर्डर पूरा करने में बिजी थे। वो न्यूज़ देखे, सुना, राघव को क्या क्या पता लगा है? रीत, तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी को इस प्लान के बारे में नहीं बताओगे। मम्मी, वो तो राघव ने मुझे भी नहीं बताया है, तो आपको भी बाकी सबकी तरह कल शाम में ही सब मालूम पड़ेगा। वीरेन, राघव अब मेरे रास्ते का कांटा बन चुका है। उसे तो अब इस दुनिया से जाना ही होगा।